जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। करुणा सिंधु सुबंधु के सुने मृदु बचन विनीत समुझाए और लाए प्रभु जानी स्नेह सभित मांगहु विदा मातु सन जाए आवहु बेगे चलहु बन भाई। मुदित भय सुनी रघुबर बानी भयउ लाभ बढ़ गए बड़े हानि। मांगहु विदा मातु सन जाए आवहु बेगे चलहु बन भाई। मुदित भय सुनी रघुबर बानी भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और इस प्रकार लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को पकड़ लेते हैं और इस प्रकार दया के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रतायुक्त वचन सुनते हुए और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाते हैं। और इस प्रकार वह प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे भाई जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। तब इस प्रकार रघुकुल में श्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो जाते हैं और इस प्रकार बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हो गया। इस प्रकार लक्ष्मण जी मन में बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। हर्षित हृदय मातु पहियाए मन हूँ अंध फिरे लोचन पाए। जाए जननी पग नायउ माथा मनु रघुनंदन
जाने की साथा हर्षित हृदय मातु पहियाए मन अंध फिरे लोचन पाए जाए जननी पग नायउ माथा मनु रघुनंदन जाने के साथा। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित होते हुए वह हृदय में अपार आनंद को लिए हुए माता सुमित्रा जी के पास आ रहे हैं, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। और इस प्रकार लक्ष्मण जी जाकर माता सुमित्रा के चरणों में मस्तक नवाते हैं, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी के साथ होता है। पूछे मातु मलिन मन देखी लखन कहे सब कथा विशेष गए सहमे सुने बचन कठोरा मृगे देखी दो जनु चहुरा। पूछे मातु मलिन मन देखी लखन कहे सब कथा विशेष कई सहमी सुनी बचन कठोरा मृगी देखी दो जनु चहुरा। और इस प्रकार लक्ष्मण जी माता सुमित्रा जी के पास पहुंचकर सिर नवाते हैं। और इस प्रकार लक्ष्मण जी का मन तो प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी के चरणों में होता है। और इस प्रकार सुमित्रा माता ने उदास मन देखकर अर्थात लक्ष्मण जी से कारण पूछा। तब लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। इस प्रकार सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम जाती हैं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे उभा अनरथ आजू यही स्नेह बस करब अकाजू मांगत विदा सभय सकुचाहि जाय संग विधि कहे कि नाहि लखन लख्यो
अनरथ आजू यहीं स्नेह बस करब अकाजू मांगत विदा सभय सकुचाहे जाय संग विधि कहे कि नाहि। और इस प्रकार लक्ष्मण जी देखते हैं कि आज अब अनर्थ हुआ। ये स्नेहवश माता काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचा रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समूझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशीलो सुभाऊ नृपोसने हो लखे धुने उसरो पापिनी दीन कुदाऊ। समूझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशीलो सुभाऊ नृपोसने हो लखे धुने उसरो पापिनी दीन कुदाऊ। और इस प्रकार लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, हे विधाता, माता सुमित्रा जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ वन जाने को कहेंगी या नहीं। तब इस प्रकार माता सुमित्रा जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के रूप में सुंदर शील और स्वभाव को समझते हुए उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना अर्थात पीटती हैं और कह रही हैं कि कैकई ने बुरी तरह घात लगाया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।